श्री रामचरितमानस पावन पाठ उत्तरकांड दोहा संख्या 40 से 43 तक। वर्णन श्री रामचंद्र जी का अयोध्या वासियों के लिए उपदेश एवं श्री राम गीता। जय श्री राम। ऐसे अधम मनुज कल कृत जुग त्रेता नाई, द्वापर कछुक वृंद बहु हई कल जुग माही। ऐसे नीच और दुष्ट मनुष्य सतयुग एवं त्रेता में नहीं होते, द्वापर में थोड़े से होंगे और कलयुग में इनके झुंड के झुंड होंगे। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। निर्णय सकल पुराण वेद कर, कहु तात जानहि को विद नर। हे भाई, दूसरों की भलाई के समान कोई दूसरा धर्म नहीं है और दूसरों को दुख पहुंचाने के समान कोई नीच कर्म और कोई पाप नहीं है। हे तात, समस्त पुराणों और वेदों का ये निर्णय निश्चित सिद्धांत मैंने तुमसे कहा, इस बात को पंडित लोग जानते हैं। नर शरीर धरि जे नर पीरा, करहि न सकहि महाभव भीरा। करहि मोह बस नर अज्ञाना, सारथ रत परलोक नसाना। मनुष्य का शरीर धारण करके जो लोग दूसरों को दुख पहुंचाते हैं, उनके जन्म मृत्यु के महान संकट सहने पड़ते हैं। मनुष्य मोह बस स्वार्थ परायण होकर अनेकों पाप करते हैं, इसी से उनका परलोक नष्ट होता रहता है। काल रूप तिनका मैं भ्राता, शुभ हरे अशुभ कर्म फलदाता। अस विचारि जे परम सयाने, भजई मोह संसत दुख जाने। हे भाई, मैं उनके लिए काल रूप हूँ, भयंकर हूँ और उनके अच्छे और बुरे कर्मों का यथा योग्य फल देने वाला हूँ। ऐसा विचार कर जो लोग परम चतुर हैं, वे संसार के प्रवाह को दुख रूप जानकर मुझे हमेशा भजते रहते हैं। त्यागई कर्म शुभाशुभदायक, भजई मोह सुर नर मुनिदायक। संत संतन के गुण भासे, ते न परई भव जिन लखी राखे। इसी से शुभ और अशुभ फल देने वाले कर्मों को त्याग कर देवता मनुष्य और मुनियों के नायक मुझको भजते हैं। इस प्रकार मैं संतों और असंतों के गुण कहे, जिन लोगों ने इन गुणों को समझ रखा है, वे जन्म मरण के चक्कर में नहीं पड़ते। सुनौ तात माया कृते, गुण अर दोष अनेक। गुनिया उभय न देखिए, देखिए सो अविवेक। हेता सुनो, माया से रचे हुए ही अनेक गुण और दोष हैं, इनकी कोई वास्तविकता सत्ता नहीं है। गुण विवेक इसी में है कि दोनों ही न देखे जाएं, इन्हें देखना ही अविवेक है। श्री मुख वचन सुनत सब भाई, हर से प्रेम न हृदय समाई। करई विनय अति बारहि बारा, हनुमान ही हर्ष अपारा। भगवान के श्री मुख से ऐसे वचन सुनकर सभी लोग हर्षित हो गए। प्रेम उनके हृदयों में समाता नहीं है, वे बार बार बड़ी विनती करते हैं। विशेषकर हनुमान जी के हृदय में अपार हर्ष हुआ। पुनि रघुपति निज मंदिर गए, यही विध चरित करत नित नए। बार बार नारद मुनि आवै, चरित पुनीत राम के गावहीं। तदनंतर श्री रामचंद्र जी अपने महल को गए। इस प्रकार वे नित्य नई लीला करते हैं। नारद मुनि अयोध्या में बार बार आते हैं और आकाश श्री रामचंद्र जी के पवित्र चरित्र को गाते हैं। नित नव चरित देख मुनि जाई, ब्रह्मलोक सब कथा कहाई। सुनि बिरंची अतिशय सुख मानई, पुनि पुनि तात करहु गुण गानई। मुनि वहां से नित्य नए नए चरित्र देख कर जाते हैं और ब्रह्मलोक में जाकर सब कथा कहते हैं। ब्रह्मा जी सुनकर अत्यंत सुख मानते हैं और कहते हैं, हे तात, बार बार श्री राम के गुणों का गान करो। सनकादिक नारद कसराहि, यद्यपि ब्रह्म निरत मुनि आहि। सुनि गुण गान समाधि विसारी, सादर सुनहि परम अधिकारी।
सनकादि मुनि नारद जी की सराहना करते हैं। यद्यपि वे सनकादि मुनि ब्रह्मनिष्ठ हैं, परंतु श्री राम जी का गुणगान सुनकर वे भी अपनी ब्रह्म समाधि को भूल जाते हैं और आदर पूर्वक उसे सुनते हैं। वे राम कथा सुनने के श्रेष्ठ अधिकारी हैं। जीवन मुक्त ब्रह्म पर चरित सुनई तज ध्यान, जे हरि कथा न करहि रति तिनके ही अपाशान। सनकादि मुनि जैसे जीवन मुक्त और ब्रह्मनिष्ठ पुरुष भी ध्यान ब्रह्म समाधि छोड़कर श्री रामचंद्र जी के चरित्र सुनते हैं, ये जानकर भी कि श्री हरि की कथा से प्रेम नहीं करते, उनके हृदय सचमुच ही पत्थर के समान होते हैं, निर्दय होते हैं। एक बार रघुनाथ बुलाए, गुरुद्विजपुर वासी सब आए, बैठे गुरु मुनि और द्विज सज्जन, बोले वचन भगत भव भंजन। एक बार श्री रघुनाथ जी ने अवधवास रघुनाथ जी के बुलाए पर गुरु वशिष्ठ ब्रह्मा और अन्य सब नगर निवासी सभा में आए। जब मुनि गुरु ब्राह्मण और सब सज्जन लोग यथा स्थान बैठ गए, तब भक्तों के जन्म मरण को मिटाने वाले श्री रामचंद्र जी वचन बोले। सुनाऊ सकल पुर जन मम बानी, कहु न कछु ममता उर आनी, नहीं अनीति नहीं कछु प्रभुताई, सुनहु करो जो तुम्हें सो आई। हे समस्त नगरवासियों, मेरी बात सुनिए। ये बात मैं हृदय में कुछ ममता लाकर नहीं कहता हूँ, न अनीत की बात कहता हूँ और न इसमें कुछ प्रभुता ही है। इसलिए संकोच और भय छोड़कर ध्यान देकर मेरी बात को सुन लो और फिर यदि तुम्हें अच्छी लगे तो उसके अनुसार पालन करो। स्वयं सेवक प्रियतम मम सोई, मम अनुशासन माने जोई, जो वनीत कछुआ कहूँ भाई, तो मोहि बर जो भय बिसराई। वही मेरा सेवक है और वही प्रियतम है जो मेरी आज्ञा को माने। है भाई, यदि मैं कुछ अनीत की बात कहूँ तो भय भुलाकर बेखटके मुझे रोक देना। बड़े बाग मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ निगावा, साधन धाम मोच कर द्वारा, पाई न जहीं पर लोक संवारा। बड़े भाग से मनुष्य शरीर मिला है। सब ग्रंथों ने यही कहा है कि ये शरीर देवताओं को भी दुर्लभ है, कठिनता से मिलता है। ये साधन का धाम और मोक्ष का दरवाजा है। इसे पाकर भी जिसने परलोक न बना लिया वो पछताता है। सो परत दुख पावई, सिर धुन धुनि पछताई, काल ही कर्मई ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाई। वो परलोक में दुख पाता है और सिर पीट पीट कर पश्चाताप करता है, पश्चाता है तथा अपना दोष न समझकर काल पर, कर्म पर और ईश्वर पर मिथ्या दोष लगाता है।